कायम खानी साहब, ये 90 दिन में आप लोग इंतखाबात चाहते थे। ज़ाहिर है अब वो 90 दिन में तो अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। अब अगर ये मामला 28 जनवरी से भी आगे चला जाता है या फरवरी में भी नहीं होते, तो हमने अभी तक देखा 90 दिन के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अमली तौर पर कोई कदम नहीं उठाया। ना आप सड़कों पर नजर आए, ना कोई आपने मुतालबात इतने सख्ती से या मौसर अंदाज से किए। तो इस मामले पर सिर्फ आप मीडिया टॉक शोज़ में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक की बात करते रहेंगे, या फिर कोई स्ट्रैटेजी पीपल्स पार्टी के जहन में है कि हमें कुछ अमली तौर पर भी करना है इंतखाबात के इनेकाद के लिए? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूरी नहीं है कि हर उसमें जो है वो सड़कों पे निकला जाए, एहतजाज हो। जब जरूरत समझी जाएगी तो सड़कों पे भी निकला जाएगा, एहतजाज भी होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि अभी एक जिस तरह से आकर जो सेंसस की बात हो रही है, नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होने की बात हो रही है, तो उसमें डिलिमिटेशन की और वो सारी चीजें जो है, वो जो एक चीज दरकार है उसके मुताबिक जब उसके बाद भी अगर डिले आएगा तो फिर जो है बिल्कुल एहतजाज भी होगा, सड़कों पे निकला भी जाएगा। देखिए, हम जो है वो नफरत और तकसीम की और बदसलूकी की सियासत को जो है तर्क करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्मूथली जो है इस मुल्क में सिस्टम चले, जिस तरह से चलना चाहिए, जिस तरह से दूसरे मुल्कों में चलता है। मतलब हर चीज में जो है वो एक एजिटेशन नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहूंगी कि देखिए, पुरानी सियासत को हमें तर्क करना होगा। जिस तरह से इस मुल्क में 32 साल जो है वो एक डिक्टेटर की हुकूमत रही है और सिविलियन हुकूमत नहीं रही। जो अगर लूली लंगड़ी अगर कोई जमहूरियत इस मुल्क में है तो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की और लीडरशिप की कुर्बानियों की वजह से है। तो वो जो है, लेकिन रुबीना साहब, आप कह रहे हैं कि पुरानी सियासत को तर्क करना होगा, लेकिन हमने देखा कि पीडीएम की हुकूमत में आप लोग मौजूद थे और अहम वजारतें भी आपके पास थी, लेकिन जैसे ही आप लोग उस हुकूमत से निकले, वो हुकूमत खत्म हुई, उसके बाद आपने महंगाई का मलबा, बैड गवर्नेंस का मलबा पूरा का पूरा नून लीग पर डाल दिया कि वो बड़ी स्टेक होल्डर जमात थी। तो पुरानी सियासत में यही होता था ना कि एक दूसरे पर इल्जाम तराशी होती थी। हुकूमत खत्म होते ही आपने वो सिलसिला शुरू कर दिया। देखिए, मैं यही कहूंगी कि जो खासतौर पर हमारे पास फॉरेन मिनिस्ट्री थी और चेयरमैन बिलावल साहब ने जो है वो, आप देखें कि हम ही नहीं बात करते, खुद शहबाज शरीफ साहब ने भी सराहा है कि एज अ फॉरेन मिनिस्टर जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है, उन्होंने अप्रूव किया है कि वो जो है वो सबसे बेहतर जो है वो यंग मिनिस्टर भी, और फिर फॉरेन पॉलिसी जिस तरह से वो लेके चले इन 16 मंथ्स में, तो वो एक काबिल तारीफ है। बाकी देखिए, महंगाई की जो बात है वो हमने कभी नहीं पीटीएम के या शहबाज शरीफ के ऊपर डाली है। वो एक इंटरनेशनल फिनोमिना है कि वो मींस कि वो उसमें हर मुल्क, मतलब पूरी दुनिया पे असरअंदाज है महंगाई। लेकिन उसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान पे फॉरेन मिनिस्ट्री के अलावा ट्रेड मिनिस्ट्री भी आपके पास थी, और उस ट्रेड मिनिस्ट्री के फैसले के बाद चीनी की कीमत पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थी। एक बड़ा बहरान पैदा हुआ था। ट्रेड मिनिस्ट्री भी आप लोगों के पास थी और उसमें आपकी मिनिस्ट्री में चीनी का बड़ा बहरान पैदा हुआ था नवीद कमर साहब के एक फैसले की वजह से। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो वक्त में, जाहिर सी बात है, सिस्टम में जब आप होते हो तो वो चीजें जो पहली हुकूमतें छोड़ के जाती हैं। 4 साल तो आपका देखे ना, इमरान खान ने जिस नहज पे जो है इस मुल्क को पहुंचाया था, तो उसको सिस्टम को चलाना और वो सारी चीजें समझना, मैं समझती हूँ कि 16 मंथ में जो, जहाँ इतने सालों में इस मुल्क में सिस्टम नहीं बेहतर हो सका, तो हम ये अगर एक्सपेक्ट करें कि पीडीएम की जमातों के साथ कि वो 16 मंथ में जो है वो तमाम चीजें सही करके जाते, तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये चीज होनी चाहिए कि कंटिन्यूटी रहनी चाहिए सिस्टम की। जब एक हुकूमत आए तो जो पिछली अगर अच्छी पॉलिसीज हों तो उनको कंटिन्यू रहना चाहिए और उनको जो है वो और आगे जो है उसके ऊपर बेहतरी के साथ काम होना चाहिए। मैं ये कहूंगी कि जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो, अभी एक पार्टी कोई भी सोलो फ्लाइट नहीं खेल सकती। मैं समझती हूँ कि आज तमाम स्टेक होल्डर्स को जो इस मुल्क के मसाइल है वो बैठ के एक मेज पे जो है वो करने होंगे, ना कि कोई भी एक जमात इस मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर सकती। तो मेरी पार्टी, तमाम सियासी जमातों को मिलकर आप कह रहे हैं कि बैठना पड़ेगा। ठीक है रुबीना साहब, मौक़िफ़ आपका आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।